आज मैं कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 4 इस्लाम का उदय और विस्तार इसके तीसरे भाग को लेकर उपस्थित हूँ। खलीफाओं का शासन, विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। इसमें इसके कुछ अंश आज हम पढ़ेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई। इससे नवाचारों के अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी उत्पन्न हो गए। सबसे बड़ा नव परिवर्तन यह हुआ कि खलीफा की संस्था का निर्माण हुआ। खलीफा की संस्था में समुदाय का नेता अमीर उल मोमिनिन, पैगंबर का प्रतिनिधि मतलब खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं, जो कि समय था उनका 632 से 661 ईस्वी तक, ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नजदीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। पहले 4 खलीफाओं ने ऐसा किया था। खिलाफत के 2 मुख्य उद्देश्य थे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि खिलाफत के 2 मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, उनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, तो इसीलिए कबीलों पर नियंत्रण कायम करना एक उनका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा था राज्य के लिए संसाधन जुटाना, जिससे कि आर्थिक रूप से वे मजबूत हो सके। तो यह था। आगे हम गृह कार्य देख लेते हैं। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए और क्वेश्चन नंबर 2 आज पढ़ाए गए पाठ के में से आपको 5 अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर बनाने और अपनी कॉपी में लिखने हैं। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे और ये जो हम भाग पढ़ रहे हैं इसी के कुछ अंश आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।